नमस्कार विद्यार्थियों, श्रीमती मोहरी देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय जसवंतगढ़ के यूट्यूब चैनल पर एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन है। मैं प्रवक्ता चंद्र प्रकाश गुर्जर। आज की क्लास हमारी बीए द्वितीय वर्ष के छात्रों हेतु इतिहास विषय की होगी और आज मैं आपको बता दूं कि जो हमारे मारवाड़ राज्य चैप्टर चल रहा है, काफ़ी बड़ा चैप्टर था, आज हम उसको समाप्त करने वाले हैं क्योंकि काफ़ी लंबा चैप्टर जो था। मारवाड़ राज्य के अंतिम शासक जो जसवंत सिंह के बारे में पढ़ा, आज हम उनकी जो सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में जानते हुए उनका मूल्यांकन करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा, मारवाड़ के शासक जसवंत सिंह के शासनकाल जो 1638 ईस्वी से लेकर 78 ईस्वी तक रहता है, 40 वर्षों का जो लंबा इनका शासनकाल रहता है। उनके समय में हम देखेंगे कि मारवाड़ राज्य के द्वारा कौन कौन सी उपलब्धियां हासिल की जाती है और कहाँ तक ये जो मारवाड़ के सफल शासकों में माने जाते हैं, इनकी नीतियों के बारे में जो हम अध्ययन करेंगे और उसके अलावा जो इनकी सांस्कृतिक उपलब्धियों की हम चर्चा करेंगे। सांस्कृतिक उपलब्धियों की अगर बात की जाए तो साहित्य के क्षेत्र में क्या जो योगदान, साहित्यिक क्षेत्र में क्या उन्नति और तरक्की हमें देखने को मिलती है, उसके अलावा कला के क्षेत्र में, चाहे वास्तुकला के क्षेत्र में किस तरीके से जो चीज़ों का, जो भवनों का, महलों का या फिर तालाबों का जो भी कंस्ट्रक्शन इनके द्वारा निर्माण करवाया जाता है उसे हम देखेंगे। जैसा कि हम देखेंगे जसवंत सिंह को जो अपनी जो राजधानी में जो बात की जाए, अपने राज्य में समय व्यतीत करने के लिए काफ़ी कम समय मिलता है, बाकी ज़्यादातर समय हमने देखा कि उनकी जो शाही दरबार में जो बार बार जो बाहर दूर क्षेत्र में उनकी नियुक्तियां कर दी जाती है, जिसके तहत हमने देखा कि 2 बार तो गुजरात का सूबेदार उन्हें बनाया जाता है, दक्षिण भारत में उनकी नियुक्ति कर दी जाती है। उसके अलावा अंतिम समय में हमने देखा कि काबुल में, जो अफ़गानिस्तान कितना दूर है यहाँ से, मतलब यहाँ उनकी नियुक्ति कर दी जाती है। तो अपने राज्य में जो समय व्यतीत करने के लिए उनके पास कम ही समय रहता है और जैसा कि इनके जीवित रहते इनके दोनों पुत्रों की क्या हो जाती है, मृत्यु भी हो जाती है। तो उसी दौरान जो अपने राज्य में अगर बात की जाए, इनको काफ़ी कम समय मिल पाता है जो सांस्कृतिक विकास करने के लिए। फिर भी इनके द्वारा जो सांस्कृतिक विकास किया गया, जिसके तहत हम साहित्यिक क्षेत्र में कि इनके द्वारा जो कई जो कवियों को, लेखकों को, साहित्यकारों को इनके द्वारा आश्रय दिया जाता है, जिसमें कई जो प्रमुख साहित्यकारों के द्वारा कई रचनाएं भी की जाती है, जिसका हम जिक्र करेंगे। जिसमें प्रमुख रचनाओं का हम जिक्र, हालांकि कई रचनाएं हैं इनके समय में हमें देखने को मिलती है, जिनमें मूलतः मुख्यतः महत्वपूर्ण रचनाएं उनका हम जिक्र करते हैं। महत्वपूर्ण रचनाओं के तहत जो हमें जो नरसिंह बारट के द्वारा लिखी गई जो कविताएं और जो बात की जाए साहित्य ग्रंथ है, उनकी जो बात की जाए, जिसमें एक तो अवतार चरित्र है, एक रामचरित्र कथा है और एक राव अमर सिंह जी का दुआ है। अमर सिंह जी आपको पता भी होगा, जो इनके बड़े भाई थे, हालांकि उत्तराधिकारी तो वो थे। गज सिंह की इच्छा के अनुसार, यानी गज सिंह कौन थे, जसवंत सिंह के पिता थे, उनकी इच्छा के अनुसार जो शाहजहां के द्वारा जो उनका उत्तराधिकारी किसी जसवंत सिंह को घोषित किया गया था। तो ये जो कविताएं हैं जो ये किसे नर हरिदास जो बारट है इनके द्वारा लिखी गई है। ये रचनाएं जो अगर बात की जाए इनकी द्वारा की गई है, ये महाराजा जसवंत सिंह के समय में ही जो की जाती है, जसवंत सिंह के द्वारा आश्रय प्रदत्त जो साहित्यकार थे। उसके अलावा जो श्रृंगार शतक और नह निदान, जो इसके लेखक की बात की जाए, नवीन इनका लेखक होता है। जसवंत सिंह के द्वारा भी कई ग्रंथों की रचना की है, जिसके तहत मुख्यतः जो भाषा भूषण अलंकार ग्रंथ है, ये जसवंत सिंह द्वारा रचित माना जाता है। ये जो साहित्यिक क्षेत्र में उपलब्धियां हमें देखने को मिलती है। उसके अलावा जो निर्माणकर्ता के रूप में भी इनके द्वारा जो अपनी भूमिका निभाई गई है और कई जो निर्माण इनके द्वारा करवाए गए, जिसके तहत अगर बात की जाए तो ये जसवंतपुरा है। जसवंतपुरा एक जो क्षेत्र है, जो बात की जाए दक्षिण भारत में एक मोहल्ला बसाया जाता है। दक्षिण भारत में जब इनकी नियुक्ति होती है, 2 बार इनको भेजा जाता है शिवाजी को रोकने के लिए, जो मराठाओं का दमन करने के लिए। तो ये जसवंतपुरा नामक एक मोहल्ला दक्षिण भारत में महाराजा जसवंत सिंह के द्वारा बसाया जाता है, जो आज भी है। उसके अलावा जसवंत सागर तालाब, वह भी दक्षिण भारत में जो औरंगाबाद है उसके पास इनके द्वारा क्या कर दिया जाता है, औरंगाबाद के समीप ही जो जसवंत सागर तालाब इनके द्वारा बनवाया जाता है। और जसवंत सिंह की छतरी ये जसवंत सिंह की छतरी इनके द्वारा बनाई जाती है। कहाँ पे, उत्तर प्रदेश आगरा के समीप बनाई जाती है। अब ये इनके द्वारा बनाई गई एक कचहरी थी, कचहरी होती है जहाँ पे क्या होता है,
कचहरी, कोर्ट कचहरी कहते हैं जहाँ न्यायिक प्रक्रियाओं का जो संचालन होता है, कोर्ट को ही कचहरी कहा जाता है। तो ये इनके द्वारा निर्मित की गई थी, जो आगे जाकर जसवंत सिंह की छतरी के नाम से प्रसिद्ध हो जाती है। ये निर्माण इनके द्वारा करवाए गए और उसके अलावा जो इनकी पत्नियों के द्वारा भी, इनकी रानियों के द्वारा भी कुछ निर्माण करवाए गए, जिसके तहत जो जोधपुर में निर्मित है जान सागर तालाब है और राय का बाग। राय का बाग तो आपने सुना होगा, राय का बाग स्टैंड भी आता है। जैसे हम जोधपुर जाते हैं, यहाँ से बाई ट्रेन जाते हैं तो राय का बाग स्टेशन आता है। तो ये राय का बाग है जो एज उद्यान लगवाया गया है। जो ये दोनों का निर्माण जसवंत सिंह की पत्नियों के द्वारा करवाया गया। ये अन्य पत्नी के द्वारा और ये भी अन्य पत्नी के द्वारा राय का बाग का निर्माण करवाया गया। और ये कागा उद्यान है, ये भी इनके द्वारा निर्मित है, जसवंत सिंह के द्वारा निर्मित करवाया गया था जोधपुर में। और यहाँ की विशेष बात ये रहती है, जसवंत सिंह जी की जब नियुक्ति रहती है काबुल में जब नियुक्ति रहती है, जो पठानों का दमन करने, अफगानों का दमन करने के लिए इनको भेजा जाता है तो उसी दौरान वहाँ के जो अनार है, जो काबुल के अनार काफ़ी प्रसिद्ध है, वह काबुल के अनार जसवंत सिंह के द्वारा भिजवाए जाते हैं जोधपुर। और इस उद्यान में जो वो काबुल के अनार लगवाए जाते हैं। और आज भी जो जोधपुर के अनार काफ़ी प्रसिद्ध है। ये जो काबुल क्षेत्र से मंगाए गए हैं, ये जो नस्ल किस्म है, ये काफ़ी जो प्रसिद्ध और चर्चित किस्म है। तो ये जो निर्माण इनके द्वारा करवाए जाते हैं, ये सांस्कृतिक उपलब्धियां मूलतः हमें देखने को मिलती है। अब बात करते हैं इनके मूल्यांकन की। जसवंत सिंह के मूल्यांकन की अगर बात की जाए तो ये कब शासक बनते हैं, जैसा कि मैंने बताया आपको 1638 ईस्वी में शासक बनते हैं और 78 ईस्वी तक ये रहते हैं। ठीक है, अब 40 वर्षों का इनका कार्यकाल रहता है। अब इनके पिता का नाम, जसवंत सिंह के पिता का अगर बात की जाए, जसवंत सिंह, इनके पिता का नाम क्या होता है? इनके पिता का नाम होता है गज सिंह। क्या नाम होता है? गज सिंह इनके पिता का नाम होता है। और इनके दो बेटे होते हैं। एक अगर बात की जाए कौन थे? अमर सिंह। अब ये जो इनके बेटे हैं, किसके? इसके। ठीक है, ये गज सिंह के 2 लड़के थे। हालांकि लड़के तो काफ़ी थे, इनमें जो अमर सिंह सबसे बड़ा लड़का था, अमर सिंह सबसे बड़ा था, ये राज्य का उत्तराधिकारी था। लेकिन गज सिंह की अंतिम इच्छा के अनुसार जो तत्कालीन मुगल बादशाह कौन थे? शाहजहाँ के द्वारा जो गज सिंह की अंतिम इच्छा के अनुसार उत्तराधिकारी जसवंत सिंह को बना दिया जाता है। और अमर सिंह को आपको पता होगा कौन सी नागौर की जागीर दे दी जाती है। और नागौर की जागीर दे दी जाती है। शाहजहाँ के द्वारा जो बात की जाए, जो जसवंत सिंह पे अपना हाथ रखा जाता है और उसी के सानिध्य में ये रहते हैं। शाहजहाँ के समय तक हम देखेंगे जसवंत सिंह के जो मुग़ल दरबार से अच्छे संबंध थे। हालांकि जब ये शासक बनते हैं तब इनकी आयु भी काफ़ी कम होती है। और उसी के नेतृत्व में जो बात की जाए, उसकी देख रेख में, शाहजहाँ की देख रेख में इनके द्वारा क्या किया जाए? शासन किया जाता है। शाहजहाँ, हालांकि ये जो शाहजहाँ के काल में जो विशेष किसी सैन्य अभियान में इनके द्वारा भाग नहीं लिया जाता है, फिर भी शाहजहाँ के द्वारा हम देखेंगे लाहौर के अभियान की तरफ कई बार इनको अपने साथ लेकर जाते थे। लेकिन ये बात देखने को मिलती है कि इनके संबंध बहुत अच्छे रहते हैं जोधपुर राज्य की अगर बात की जाए उस समय तक, शाहजहाँ के समय तक। और शाहजहाँ के समय तक जो सबसे उच्चतम मनसब तक ये पहुँचते हैं, जो जसवंत सिंह के 7000 जात और 7000 मनसब तक ये पहुँच जाते हैं, जो कभी कभार ही जो शहजादों को ही मिल पाता था। तो ये इनके द्वारा उस समय तक खूब सारी तरक्की की जाती है। और बात की जाए और मुग़ल उत्तराधिकारी संघर्ष में हम देखेंगे इनकी भूमिका के बारे में हमने देखा था किस तरीके से जो धर्मत का युद्ध होता है। धर्मत का युद्ध कब होता है? 1658 ईस्वी में। धर्मत का युद्ध 1658 ईस्वी में। इस युद्ध में हमने देखा कि जो शाहजहाँ का पुत्र होता है, बड़ा पुत्र कौन होता है? दारा का साथ इसके द्वारा दिया जाता है, जसवंत सिंह के द्वारा। और औरंगजेब और मुराद के विरुद्ध जो सेना भेजी जाती है उसका नेतृत्व जसवंत सिंह के द्वारा किया जाता है। और इस युद्ध में हम देखेंगे कि जो इस युद्ध में जसवंत सिंह की क्या हो जाती है? पराजय हो जाती है। जो हमने देखा था, ये पराजय उसकी जो कूटनीतिक असफलता मानी जाती है कि उसके द्वारा सही स्थान का चयन नहीं किया गया और सैन्य राजपूतों का जो संचालन जो सही ढंग से नहीं कर पाता, और उसके अलावा जो तोपों का उसके द्वारा जो प्रयोग ज़्यादा नहीं किया गया। ये जो कुछ कमज़ोरियाँ इसके बारे में भी बताई जाती है जसवंत सिंह के बारे में, जिस कारण से ये क्या है? धर्मत का युद्ध हार जाता है। जिस तरीके से हमने देखा, धर्मत का युद्ध हारने के पश्चात ये जब जैसे ही जोधपुर जाते तो इनकी पटरानी के द्वारा जो किले के दरवाजे बंद करवा दिए जाते हैं। अब धर्मत के युद्ध के अलावा उसके अलावा जो एक अन्य भूमिका जो खजुआ का युद्ध है,
ये इसके 1 वर्ष के पश्चात होता है, जिसके पश्चात जो हमने देखा कि औरंगजेब और इसमें क्या हो जाता है, जसवंत सिंह में समझौता हो जाता है। अब ये जो शुजा के विरुद्ध, जो शुजा बंगाल का शासक होता है, उसके विरुद्ध जो सैन्य कार्रवाई करने के लिए औरंगजेब अपने साथ जसवंत सिंह को लेकर जाता है, तो उसी दौरान हमने देखा कि जसवंत सिंह अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है और औरंगजेब के सैन्य शिविर पर आक्रमण करके पुनः जो लौट कर आ जाता है। और जीवन भर हमने देखा कि औरंगजेब कभी भी इस जसवंत सिंह पर विश्वास नहीं करता है और ये हमेशा शंका की दृष्टि से इसे देखता रहता है। और जिस तरीके से जो इसको राजधानी से दूर रखा जाता है और जब ये शहजादे मुअज्जम के पास जाने लगता है तो मुअज्जम और शहजादे मुअज्जम और जसवंत सिंह के मध्य जो अच्छे संबंध स्थापित होते हैं, तो इसका ध्यान रखते हुए औरंगजेब और इस पर जो शंका की दृष्टि से देखता है, सशंकित रहता है, तो उसे दूर करने का प्रयास किया जाता है। उसी दौरान हम देखेंगे दक्षिण भारत से इसे जो कहाँ गुजरात भेज देता है। उसका मानना था औरंगजेब का कि जो शहजादा मुअज्जम है जो इसके सिखाने से विद्रोही प्रवृत्ति का होता जा रहा है, तो उसे दूर कर दिया जाता है और उसे अंत में जो काबुल भेज दिया जाता है। तो अब ये बात भी देखने को मिलती है कि जब औरंगजेब शासक बन जाता है उसके पश्चात इसके जात और सवार में एक भी वृद्धि नहीं की जाती है किसी के द्वारा। हालांकि इसके द्वारा जो उसकी निष्ठा के साथ सेवा भी की जाती है, लेकिन इसके जो संबंध है, बात की जाए औरंगजेब के साथ संबंध हमें अच्छे देखने को नहीं मिलते हैं। और मिर्ज़ा राजा जय सिंह के द्वारा ये भी आरोप इसके ऊपर जसवंत सिंह के ऊपर इतिहासकारों के द्वारा लगाया गया है कि मिर्ज़ा राजा जय सिंह जो आमेर वाले थे उनके द्वारा मध्यस्थता करवाकर जो समझौता करवाया गया था किसके बीच में, औरंगजेब और जसवंत सिंह के। लेकिन इन्होंने फिर भी जो जसवंत सिंह की अवहेलना की, किस तरीके से जब वो दक्षिण भारत के अभियान में शिवाजी को लेकर आते हैं तो शिवाजी और जो मिर्ज़ा राजा जय सिंह के प्रति जो जसवंत सिंह के द्वारा इनके औरंगजेब के कान भरे जाते हैं, ये इतिहासकारों के द्वारा आरोप भी लगाया गया है। और उसके अलावा जो दारा जो औरंगजेब का बड़ा भाई होता है, जो उत्तराधिकारी होता है शाहजहाँ, फिर भी उसके साथ भी जो कहा जाता है जसवंत सिंह के द्वारा क्या किया जाता है, विश्वासघात किया जाता है। हालांकि कैसे भी परिस्थितियाँ रही हो, औरंगजेब खुद एक जो चतुर और कूटनीति के शासक था, तो उसी दौरान जसवंत सिंह के द्वारा भी शायद परिस्थितियों को देखते हुए इस तरीके के फैसले लिए गए होंगे। हालांकि जो बात की जाए शिवाजी के मामले में भी इसे असफलता प्राप्त होती है। शिवाजी को जैसा कि दूसरी बार ये जाता है तो उसी दौरान शिवाजी और इसके संबंध भी अच्छे नहीं रहे। हालांकि शिवाजी और औरंगजेब के बीच में जो समझौता मुअज्जम और जसवंत सिंह की मध्यस्थता के द्वारा करवा दिया जाता है, तो मूलतः दक्षिण भारत में इसे सफलता प्राप्त नहीं हो पाई। फिर भी जो भी हो, ये मारवाड़ के अंतिम जो प्रतापी शासकों में देखा जाए तो जसवंत सिंह की भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण रहती है। जसवंत सिंह के द्वारा जो मारवाड़ राज्य के जो बात की जाए क्षेत्र को भी यथावत बनाए रखा जाता है इसके द्वारा, और मारवाड़ राज्य में कई तरह के जो विकासशील कार्य इसके द्वारा करवाए जाते हैं। तो विद्यार्थियों, आज हमने जो मारवाड़ राज्य है उसको कंप्लीट कर दिया है। इसके पश्चात जो अगला राज्य है, जो बीकानेर राज्य के बारे में हम पढ़ेंगे। मारवाड़ राज्य के बारे में जो अंतिम शासक जसवंत सिंह के बारे में हमने पढ़ा, किस तरीके से जसवंत सिंह के द्वारा जो जसवंत सिंह की सांस्कृतिक उपलब्धियों के बारे में हमने चर्चा की। उसके अलावा बात की जाए तो हमने जो जसवंत सिंह का मूल्यांकन किया, किस तरीके से जो विकट परिस्थिति में उसके द्वारा जो फैसले लिए जाते और किस तरीके से जो मुगलों के साथ संबंध स्थापित किए। हालांकि भली भांति हमने जो पहले पढ़ा उसके आधार पर मूल्यांकन तो आप स्वतः ही कर सकते हो कि इसकी जो कैसा व्यक्तित्व रहता है, कैसा चरित्र रहता है और किस तरीके से ये जो अपनी नीतियों में सफल होता है या असफल, उसके आधार पर इसका मूल्यांकन आप भली भांति जो तुलनात्मक अध्ययन करते हुए कर सकते हो। और इसके समय में सांस्कृतिक उपलब्धि भी हमें अच्छी देखने को मिलती है। हालांकि इसको समय कम मिल पाता है क्योंकि बार बार इसकी जो शाही दरबार में जो बात की जाए जो दूर दूर नियुक्तियाँ कर दी जाती, जिसके तहत दक्षिण भारत हो चाहे काबिल हो, वहाँ काबुल भेज दिया जाता है, गुजरात भेज दिया जाता है, तो इसे अपने राज्य में समय व्यतीत बहुत ही कम समय व्यतीत करने को मिलता है। तो उसी दौरान फिर भी उस समय में भी इसके द्वारा जो अपने राज्य में कई विकास कार्य करवाए जाते हैं और कई साहित्यकारों को भी इसके द्वारा आश्रय, विद्वानों को, बुद्धिजीवियों को आश्रय दिया जाता है और इसके समय में कई रचनाएं भी होती है। और इसके अलावा कई निर्माण कार्य भी इसके द्वारा करवाए जाते हैं। बाहर रहते हुए भी इसके द्वारा निर्माण कार्य करवाए जाते हैं। दक्षिण भारत में इसने निर्माण कार्य करवाए। उसके अलावा जोधपुर राज्य में भी इसके द्वारा कई निर्माण कार्य करवाए जाते हैं। तो बोलिए यहाँ तक
किसी तरह की समस्या हो, शंका हो तो आप निसंकोच पूछ सकते हो। और अपने पास जो शैक्षणिक व्हाट्सएप ग्रुप है उस प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप अपनी बात पहुंचा सकते हो। तो आज की क्लास के लिए बस इतना ही, और सभी विद्यार्थियों का एक बार पुनः बहुत बहुत धन्यवाद।